मित्रों, मेरी पिछली एक दो कहानियाँ कुछ हार्श हो गई थी, थोड़ी कठोर। लेकिन कभी कभी नरम कहानियाँ भी सुनाता हूँ, तो कभी कभी कठोर भी आ ही जाती है। अच्छा, दूसरी बात, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो ओशो ने जो कहानियाँ बताई है उसको ऐसे कैसे ले आता हूँ। और ऐसा भी मत सोचिए कि मैं अपनी तरफ से कुछ समझा रहा हूँ। पूरा मुझे भी नहीं मालूम ठीक से। और मैं हर अपनी श्रृंखला में एक बात कहता हूँ कि यदि आपको मालूम पड़ जाए इसके पीछे सार क्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज की कहानी आधारित है अपनी कबीर कबीर पर। कबीर एक बहुत बड़ा संतों की दुनिया में सितारा हो गया है। सुमित्रानंद जी पंत ने, जो हिंदी के मूर्धन्य कवि हैं, उन्होंने ओशो से पूछा था एक बार कि आप अगर अपने सनातन इसमें संस्कृति में 12 कौन से बड़े नाम हैं, तो उन 12 नामों में कबीर जी का नाम ओशो ने लिया था। और ओशो की महानता देखिए कि 12 में तो छोड़िए, ओशो की स्थिति पहले 5 में होनी चाहिए। इस लेवल के व्यक्ति थे वो। जो जानते हैं वो जानते हैं। तो ऐसे कबीरदास जी पर आधारित किए। तो कबीर जी का एक पुत्र था, जैसा कि आपको मालूम होगा, कमाल। और लड़का क्या था, बिल्कुल कमाल था, कमाल। लेकिन वो थोड़ा सा कबीर से हट के व्यवहार करता था। जैसे इनको कोई कुछ दे जाता था तो रख लेते थे, नहीं, मना कर देते थे। कौन? कबीर। कोई गिफ्ट लेके आया, कुछ देने आया, बड़े बड़े सेठ भी आते थे, मना कर देते, मना कर देते। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता ना इसमें कि देखो कितना बड़ा संत है, मना कर दिए। लेकिन ये थोड़ा, इसके बारे में थोड़ी गलत सलत खबरें आने लगी। कोई कुछ लाया तो कमाल कहता रख दो इधर। ये लोग कबीर के पास शिकायत लेके पहुंचते कि आप तो निराग्रही हो। और वो तो किसी चीज़ को, कोई गिफ्ट देता है, कुछ देता है तो मना ही नहीं करता वो। अब जानने वाले जानते हैं कि इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं होता। और आगे की कहानी सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो क्या हो गया, एक बार राजा आया मिलने। और राजा को क्या, अपनी इज्जत भी रखनी पड़ती। अगर राजा ने एक अशर्फी दे दी तो मतलब बहुत छोटा काम कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम किया। राजा के लिए एक अशर्फी किसी को दे दी तो उसका क्या जा रहा है। तो वो, उसको भी कमाल के बारे में मालूम पड़ा तो उसने कहा चलो टेस्ट करते हैं कमाल का। तो कमाल के पास पहुंचा और उसके सामने हीरा निकाल के रख दिए कि ये लीजिए महाराज। तो उसने कहा अच्छा ये लाया। वो वहाँ झोंपड़े का वो जो डंडियाँ ऊपर चारों तरफ फैली रहती, जिसके ऊपर छत रहती, उसमें से किसी एक डंडी की तरफ वहाँ रख दो। तो राजा को शंका हुई, अरे यार ये तो रख लिया इसने सचमुच। पर अब राजा है और अब इसने हाँ कह दिया कि ले रहा हूँ, तो अब तो वापस ले नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी। तो वहाँ खोंस के वो चला गया, खोंस के चला गया। 1 डेढ़ साल बाद वापस आया वो। और फिर चर्चा हुई उन दोनों में, कमाल में, उस राजा में। और बातों ही बातों में राजा ने पूछा मैंने आपको वो हीरा दिया था, बोले कब दिया था?
अब तो राजा को पक्का शक हो गया कि ये लड़का जो है कमाल ही है, बहुत गड़बड़ है ये लड़का, पता नहीं कबीर को ऐसा लड़का कैसे हुआ। तो अरे हीरा? कौन सा हीरा? अरे बोले मैंने वो दिया था ना, वो कांच जैसा जो दिखता है ये वो। बोले उसको हीरा कहते हैं क्या? तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो कहाँ है? तुमने कहाँ रखा था? क्योंकि अब तो 1.5 साल हो गया। तो राजा ने कहा कि आपने कहा था कि ये इसे लकड़ी के अंदर ऊपर छत पे खोस दो। तो बोले तुम वहाँ देखो, वहीं देखो, तुम नहीं रखा अपने हाथ से, तुम जानो। राजा ने वहाँ हाथ डाला तो वो हीरा हाथ में आ गया। अब राजा को काटो तो खून नहीं, यानी निस्पृहता दिखाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कबीर वाला स्टाइल हो गया, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरा काम चल रहा है। और दूसरा कमाल का स्टाइल, अरे तुम इतनी दूर से लेके आए हो, सोच के आए हो, तो तुमको ऐसे निराश करके कैसे भेजा जाए? तो तुम पे दया करके मैं रख लेता हूँ, इतनी दूर से लाए हो। तो शायद आपको ये कहानी में कुछ बात समझ में आई होगी। बड़ी अच्छी कहानी है, ऐसी कहानियों का अपने यहाँ भंडार है अपने सनातन संस्कृति में। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी कर सकते हैं तो करिए। बहुत धन्यवाद।